भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सिद्धार्थनगर में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें जगह जगह कट गई हैं, घर और दुकानों में पानी भरा हुआ है। देखिए ये तस्वीरें। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। इसके कारण लोगों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित गांवों में नावों का इंतजाम किया गया है। बाढ़ प्रभावितों को खाना और राशन पहुंचाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन नदियों ने खेतों और घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब चुकी है। वाराणसी में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है। किनारे पर बने कई मंदिर डूब गए हैं। मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट समेत तमाम घाटों पर गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। प्रशासन ने गंगा में छोटी नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। जल पुलिस तैनात की गई है। एनडीआरएफ के जवान भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की। ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीर है, जहां पर आप ये देखिए आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। ये जो मणि है जिस पर वीवीआईपी बैठते हैं, जिसे मोदी मणि भी कहते हैं, ये पूरी तरीके से डूब गई है। उसका घाट से संपर्क टूट गया है। अगर हम संपर्क टूटने की बात करें तो घाट के अब तक काशी के करीब 10 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जिले से होकर गुजरने वाली कई और नदियां भी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। नदियों में आए सैलाब की वजह से जिले के 64 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं और जानवरों के साथ बांधों पर शरण लिए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस वक्त राप्ती खतरे के निशान से 98 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अन्य जितनी भी नदियां हैं या तो वो उतार की तरफ है या वो सामान्य स्थिति में बनी हुई है, यानी कि जितना पानी था उतना ही है। इस वक्त मैं एक गांव में खड़ा हूं जो बाढ़ प्रभावित गांव है, कोलिया गांव है। आप देखिए कि किस तरीके से ये गांव जो है पानी से चारों तरफ से घिर गया है। और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपने जानवर को लेके वो जो बंधे पे सड़क बनी हुई है वहाँ पे वो आ गए हैं। और ये जो तस्वीर है ये करीब 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसे है कि बिल्कुल सड़क के किनारे ही लोग आके अपना यहाँ पे अपने जानवरों को रखे हुए हैं। भारी बारिश से महाराष्ट्र में भी हालत खराब है। महाराष्ट्र के कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं रत्नागिरी का क्या हाल है। बाढ़ की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। रत्नागिरी में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि मोहल्ले, बाजार, दुकान सब डूबे नजर आए। सैलाब ने रत्नागिरी के खेड़ इलाके में कब्जा जमा लिया है। देखते ही देखते लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके बाद उन लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, वहां नाव चलाकर लोगों को सैलाब के चंगुल से आजाद कराया गया। रत्नागिरी के खेड़ में भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न नजर आए। रत्नागिरी में भारी बारिश की वजह से दीवान खातवी और खेड़ के बीच लैंडस्लाइड होने से रेलवे ट्रैक पर मलबा जमा हो गया है, जिसकी वजह से काफी देर तक कोंकण रेलवे लाइन पर यातायात ठप हो गया। बाद में रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड गिरे मिट्टी और पत्थर को हटाने का काम तेजी से शुरू हुआ और रेलवे यातायात को शुरू किया गया। उज्जैन में बिना बारिश के लोगों को अचानक भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। ये कैसे हुआ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिना बारिश ही लोगों का सैलाब से सामना हो गया। दरअसल इंदौर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की वजह से उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई मंदिर डूबने के साथ ही घाट पर खड़ी कई गाड़ियां भी बहने लगी। सबसे पहले 2 गाड़ियों को तत्काल लोगों ने निकाल लिया और बची 2 गाड़ियों को भी रस्सी से बांधकर बाहर निकाल लिया गया। उज्जैन में बगैर बारिश के ही रविवार को शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। शाम 5 बजे तक शिप्रा नदी का जलस्तर करीब 7 फीट बढ़ गया। अचानक से शिप्रा नदी में आई बाढ़ के कारण घाट पर स्थित कई मंदिर डूब गए। लोगों को इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा कि शिप्रा नदी में बाढ़ आ जाएगी, और जब शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा तो कोई कुछ समझ नहीं पाया। धीरे धीरे स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि घाट पर पूजा करवा रहे पंडितों को भी हटना पड़ा।